आज आप लोगों के सामने ऊंचाई दूरी यानी एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई दूरी के जो सवाल हैं उसमें से बेटा 4 नंबर का कम से कम, अन्यथा 6 नंबर के सवाल ऊंचाई दूरी में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई दूरी का बेसिक आप सीखेंगे इस वीडियो में। बेसिक का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने समझ लिया बेसिक यानी जड़ इसकी, तो आप सभी सवाल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप केवल एक बात याद रखें, इधर देखें, ध्यान दें बेटा, सभी किताब बंद कर लें, केवल इधर समझें कि ये जो है बेटा जब जा जाते अलग अलग वीडियो चल रही है लगातार। हाँ बेटा, तो इसमें आपको सबसे पहले ये सीखना है कि ये जो त्रिभुज है, आप कभी जिंदगी में कोई सवाल नहीं भूलेंगे। केवल आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, उसी पर हम काम करेंगे। समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 अंश, ये कोण 90। ये ध्यान रखें हमेशा, ये जमीन मानी जाएगी या आधार, जमीन या आधार। हमेशा कोई भी चीज खड़ी होगी, जैसे खंबा होगा या मीनार होगी या कोई मकान होगा या टावर होगा, वो जमीन पर ही खड़ा होगा। तो पहले एक जमीन बनानी है, हर सवाल में जमीन बनानी है। उसके बाद सीधी जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो या तो खंबा हो सकता है, खंबा या मकान या टावर या और भी कुछ चीज होती है, ये जो होता है, या मीनार, मीनार भी होती है। तो जितनी भी ये चीज होती है जो सीधी जो इस पर खड़ी होंगी तो जमीन पर ही खड़ी होंगी, ये आपको याद रखनी है। यानी हर सवाल में ये चित्र जरूर बनेगा और उसी चित्र पर हम काम करेंगे। तो एक चीज और नई कि जो ये मीनार है या ये खंबा माना है या मकान माना है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट होता है नीचे वाला, वो होती है जड़ या पाद बिंदु। जड़ या पाद बिंदु, ध्यान रखें, ये बार बार आएगा कि पाद बिंदु से कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और ये इसका होता है शीर्ष, शीर्ष से आएगा शीर्ष, ध्यान रखेंगे, इसका क्या होता है शीर्ष, और नीचे वाला पाद बिंदु। अब यहां से कोई व्यक्ति, अगर यहां पर कोई व्यक्ति होगा और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां ध्यान रखें, ऊपर से देखने पर, यानी कोई व्यक्ति यहां बैठा है और ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो पहले तो ध्यान रखें उसकी आंख जो होगी, आंख की सूझ ऐसे होगी, कायदा से ये ऐसे होगी, लेकिन उसने आंख झुकाई, तो जो ऊपर से देखने पर अगर आंख झुकाएगा नीचे तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। तो ये वाला कोण यही होता है, पहले उसकी आंख ये थी, उसने आंख झुकाई तो ऐसे हो गई आंख, तो ये एंगल ये बना, ये वाला होता है अवनमन कोण। क्या होता है अवनमन कोण। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि जो जेड बनती है ये, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो ये भी इसीलिए क्या माना जाएगा अवनमन। इस पर हम काम करेंगे, वो हमने क्या मान लिया थीटा, अवनमन कोण। याद रखें ऊपर से देखने पर अवनमन होता है और नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन होता है। जैसा कोई व्यक्ति अब यहां पर है, यहां पर कोई व्यक्ति की आंख है और यहां से उसको देख रहा है ऊपर की तरफ, तो पहले उसकी आंख की सूझ यहां होगी, लेकिन उसने आंख ऐसे उठाई तो ये जो एंगल बना उसे कहते हैं उन्नयन कोण। यानी आप लोग एक बात याद रखेंगे, नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर बना कोण, उसका नाम होता है उन्नयन कोण। समझ में आई होगी ये बात। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसका नाम होता है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन। ये बेसिक जानकारी इसमें आपको बताई जा रही है। सबसे पहले बेसिक जो व्यक्ति सीख गया, समझ ले, वो हर तरीके के सवाल को सीख गया। तो बेटा इसमें आपको ये पता होना चाहिए, कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी आएगा
कि जमीन पर पहले कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो जमीन ये होगी, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, मान लें यहाँ ये खड़ा हुआ है, तो उसकी आंख अब यहाँ नहीं होगी, उसके पैर होंगे यहाँ, तो आंख होगी यहाँ पे, यहाँ से देखेगा तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट दी होगी। कोई व्यक्ति होगा तो उसकी हाइट दी होगी। यानी आप लोग ये ध्यान रखें कि व्यक्ति देखता है आंख से, तो आंख से देखें, केवल आंख पहले सूद डालें, ये सूद है हमारी आंख। अब यहां से ऊपर देखेगा तो केवल यहीं से एंगल माना जाएगा, ऊपर, यहां से पैरों से नहीं माना जाएगा। आंख की सूद डालना, उसके बाद ऊपर देखेगा तो इस लाइन से, और जो उठी है जो लाइन, उसका एंगल। और नीचे की तरफ देखेगा तो आप पहले आपकी सूद ऐसे डालेंगे, नीचे देखेंगे तो ये जो सूद है और ये आंख जो झुकी हुई है उसका एंगल होता है। कोण का विशेष ध्यान रखें, हर बार ये नहीं है कि यहीं से कोण बनेगा। कोई व्यक्ति यहां हो जाएगा खड़ा ऐसे, तो वो देखेगा तो यहां से एंगल माना जाएगा, तो एक सीधी लाइन डालेंगे और ऐसी लाइन बना देंगे। तो इतने बेसिक तरीके से आप लोग सवाल समझेंगे, और कोई सवाल इतना नहीं है, आप लोग तुरंत करेंगे। इतनी बात सीखने के बाद आप लोग एक और चीज सीखेंगे कि बेटा हमेशा याद रखें, दो भुजाओं के बारे में चर्चा होगी, एक भुजा दी होगी और दूसरी पूछेगा। हर पेपर में, मतलब हर सवाल में ये बात आएगी कि एक भुजा दी होगी और दूसरी पूछेगा। अगर किसी तरीके से ये दी है, इसको पूछे, तो हम समझे दो भुजाओं के बारे में चर्चा हो रही है। लाल बटे कक्का सही बच्चे पहले सीख चुके हैं। हर बार लाल बटे कक्का से ये देखेंगे कौन सी दो भुजाओं के बारे में चर्चा है। जैसे ये दी है, ये पूछे, तो हम जानते हैं कि लंब दिया हुआ है, आधार पूछा है। लंब दिया हुआ है, आधार पूछा है, तो लंब और आधार का रिलेशन चलेगा। इसका नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कर्ण का संबंध है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कर्ण और लंब है। तो लंब और आधार, इसके बारे में चर्चा होगी। तो लंब और आधार, या तो आप टेन ले लें लंब बटे आधार, या कोट ले लें, कोट लेंगे तो आधार ऊपर लंब नीचे, आंसर जरूर आएगा। अगर इन दो के बारे में चर्चा है, ये है कर्ण और ये है लंब, तो लंब और कर्ण के बारे में चर्चा होगी, तो आप लंब और कर्ण वाला उठाएंगे और इसे कहते हैं साइन। ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है। और उल्टे आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की 8.1 में सबसे पहले समझा दिया गया। आप 8.1 प्रश्नावली देखें, उसके बाद ये सवाल बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे। अब आप पहला सवाल देखेंगे, ये बेसिक जानकारी आपको दी गई है कि जो खंबा होगा या मीनार होगी, उसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो पाद बिंदु होता है, ऊपर वाला शीर्ष होता है। जो को बोलेगा आप सवाल में कि शीर्ष से कोण बनता है, तो शीर्ष से यहां से देखेंगे। अगर यहां से बनेगा तो यहां से देखेंगे, पता चल जाएगा आप लोगों को ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति या नीचे से देख रहा है। जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र में यहाँ नाव डोल रही होंगी, यहाँ पर कोई एक टावर होगा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा होगा, तो वो नाव को देखेगा तो नीचे की तरफ देखेगा। तो ये हम पहचानेंगे तो ऊपर देख रहा है कि नीचे देख रहा है, उसके हिसाब से हम एंगल का निर्णय करेंगे। तभी फिर लास्ट में दो भुजाओं के बारे में देखेंगे, कौन कौन के बारे में चर्चा हो रही है, उसको डायरेक्ट लगाएंगे, आंसर आएगा हर सवाल का। तो आप पहला सवाल देखें, सवालों से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल बेटा, इसमें जो लिखा हुआ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 9.1 का ये पहला सवाल है, आप देख सकते हैं। इसमें चित्र बना हुआ है, लिख रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छा, डोर हमेशा याद रखें, डोर कभी ऐसे नहीं होगी खड़ी, कभी नहीं हो सकती है। डोर ऐसे हो सकती है टेढ़ी, जैसे यहाँ जमीन होगी, यहाँ पर कोई पोल गाड़ दिया होगा हमने, यहाँ जमीन पर कोई चीज गाड़ के यहाँ से इसको रस्सी को ऐसे ऊपर बांध दिया, ठीक है, ये रस्सी होगी। तो रस्सी कितनी है? डोर 20 मीटर लंबी बोली है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ये झोल नहीं है, ये लटकी हुई नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है सीधी, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ध्यान रखें, तनी हुई है और भूमि पर सीधे, भूमि ये रही भूमि जमीन, इस पर सीधा एक खंबा लगा हुआ है, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है इसका डोर, यानी एक कोना यहाँ है डोर का, एक यहाँ पर है, ये खंबा है, खंबा के शिखर, शिखर बोला है मैंने, बोला था शिखर और शीर्ष यही होते हैं, ये शीर्ष भी होता है और शिखर भी होता है। यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है, ये बंधा हुआ है। यदि भूमि इस तरह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, यानी डोर द्वारा भूमि से जो कोण बनाया वो कितना है? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए, खंबे की ऊंचाई, यानी ये खंबा है, हमको पता नहीं है, इसको पूछा हमने, ये मान लिया इसकी ऊंचाई कितनी है? h। अब आप लोग फिर वही कहानी, हम लाल बटे कक्का में ये देखेंगे किन दो भुजाओं के बारे में चर्चा है। हमने आपको जड़ बता दी है। अब आप सोचें, ये पूछ रहा है और ये दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, लड़के ध्यान दें, तो कर्ण और लंब के बारे में ये वाला मैटर आएगा, और ये होता है साइन। बस आप लगाएं साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है? 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? h, और कर्ण कितना है? 20। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 बराबर h बटे 20, इसका इसमें करेंगे तो 2h बराबर 20, और h बराबर 20 के नीचे 2, और 2 से ये कट जाएगा, तो h बराबर 10 मीटर। यानी हमको पता चल गया जो h हमने माना था खंबे की ऊंचाई,
खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। तो बहुत ही नॉर्मल सवाल है, लेकिन आप पेपर में ऐसे नहीं करके आएंगे। पेपर में लिखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ऐसे। अब आप देखें क्या दिया है, इस बात को जरूर लिखा करें, जिस त्रिभुज को ले उसका नाम जरूर लिख दें, ठीक है। मैं ज्यादा डायरेक्ट करूंगा सवाल, आप अपने हिसाब से लिख के आना। तो हमारे खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2, थोड़ी जो है लैंग्वेज वो बड़ी है, इसलिए हम हर सवाल को यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सही बच्चे अपनी किताब खोल के बैठे और उसमें से अपनी भाषा में इसको प्रश्न को पढ़ें। मैं डायरेक्ट आपको बिल्कुल एक एक अक्षर समझाऊंगा, पहले पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा प्रश्न, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ध्यान रखें पहले पेड़ होगा। अभी हमने कोई सवाल नहीं पढ़ा है, केवल ये पढ़ा है कि जमीन होगी, ध्यान दें इधर बेटा, जमीन, और जमीन पर एक पेड़ होगा। ये पेड़ पूरा हमने इतना पेड़ ऊंचा मान लिया, यहां से यहां तक पेड़, और जमीन ये रही। सबसे पहले जमीन बनाए, और जमीन पर कोई वस्तु खड़ी होगी, खंबा हो, मकान हो, टावर हो, उसको खड़ा कर लें ध्यान से। पेड़ टूट जाता है। अब ये पेड़ टूटता है तो जड़ में से नहीं गिरता है, कहीं ना कहीं से टूटता है। तो पहले तो पेड़ की ऊंचाई पता नहीं है, देखते हैं सवाल में कह रहा टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर ये है, ये जमीन को छुएगा बेटा, यहां तक आएगा। तो मान लें हमने यहां से टूटा है। अच्छा, पहले पेड़ की ऊंचाई हमने मान ली h, पेड़ की ऊंचाई क्या मान ली h। अब हमने मान लिया वो यहां से टूटा है, तो कुछ ना कुछ ऊंचाई से टूटा होगा। यहां से यहां तक हमको पता नहीं है, हमने मान ली यहां से यहां तक ऊंचाई x, यानी पेड़ x ऊंचाई से टूटा है, यानी ये हिस्सा यहाँ पर रह गया है। पूरी ऊंचाई कितनी थी h, हमने बोला कि पेड़ x ऊंचाई से टूटा है। तो ये टूटा हुआ ये जो भाग है ये ऐसे मुड़ के जमीन पर आ जाता है, यानी कि ये जो पेड़ है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ गया, ये ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है। और 30 का कोण बनाता है, एंगल कितना बनाता है 30। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी दी है, पेड़ का पाद बिंदु ये रहा, जड़, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जो है जमीन को यहाँ छू रहा है, वो दूरी 8 मीटर है। ये दूरी कितनी दे दी 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें 2 टॉपिक हमने माने, ध्यान रखें, एक x माना है, एक h माना है। तो इस बात को विशेष ध्यान दें, क्या चीज है इसको दोबारा समझें एक बार। जैसे हमने मान लिया पेड़ 12 मीटर ऊंचा है, हमने मान लिया पेड़ कितना ऊंचा है 12 मीटर। अब मैं आपसे बोलूंगा पेड़ 5 की ऊंचाई से टूट गया, यानी नीचे से 5, यहां से टूटा तो 5 यही तो होगा ऐसे। तो ये कितना बचेगा, जो ऊपर ऊपर का जो भाग है ये इधर गिर गया है, यहाँ पर आ गया है। तो 12 में से हम 5 को क्या कर देंगे माइनस। इसीलिए जो पूरा h था, h में से हमने क्या माइनस कर दिया x, ये वाला, क्योंकि ये यहाँ से टूटा है इतनी ऊंचाई से। तो ये हमारी डिजाइन तैयार हुई। अब ये डिजाइन तैयार हो गई तो आप लोग समझ रहे होंगे पूरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला। इसका आप नाम डालना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जानने लड़के। किन के बारे में चर्चा है, आप सोचेंगे कि इसके बारे में भी चर्चा है, एक्स है, इसके बारे में चर्चा है, इसके बारे में चर्चा है, ठीक है, तीनों के बारे में चर्चा है। तो आप तीनों के हिसाब से कुछ भी लें। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण कोई फायदा नहीं होगा, जो एक्स भी नहीं पता है, एच भी नहीं पता है, कुछ नहीं होगा। एक ये वाली चीज पता है, इसको ले लें, लंब, लंब और आधार, लंब और आधार। पहले इसको लें, लंब और आधार tan का होता है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, tan 30 1 बटे √3 बराबर x बटे 8। इसका इसमें मल्टीप्लाई, अंडर √3x बराबर 8, और x बराबर हो जाएगा बेटा 8 के नीचे √3। लेकिन x नहीं निकालनी है। अगर ये पूछता पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो आप बता देते पेड़ 8 बटे √3 ऊंचाई से टूटा है। तो हमने यहां से ये x निकाल ली, जो पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा है। लेकिन उसने पूछी है पेड़ की ऊंचाई, यानी h पूछा हमने, जो h माना था। अब आप इसको ले लें, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार। देखें, कर्ण और आधार या आधार और कर्ण। तो ये वाला जो मैटर होता है आधार बटे कर्ण को क्या होता है cos, cos 30, त्रिभुज वही रहेगा, cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बेटा कितना है 8, और कर्ण कितना है हमारा h माइनस x। cos 30 की वैल्यू सही बच्चों को पता होनी चाहिए। जब sin 30 की 1/3 होती है, 1/2 होती है, तो cos 30 की √3/2। ये मान याद नहीं होंगे, कोई सवाल नहीं होगा, h माइनस x। अब आप सोचेंगे h और x यहाँ घूम रहे हैं, x की जगह पर हम ये वैल्यू लगा सकते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें,
√3h माइनस √3x बराबर 8 दूनी 16। यहां पर वैल्यू लगा दें बेटा, √3h माइनस √3 जैसा है जैसा मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या लगा दें 8/√3 बराबर 16। √3 से √3 √3h माइनस 8 बराबर 16। 8 उधर चला जाएगा बेटा, √3h बराबर हो जाएगा 16 प्लस 8। तो √3h बराबर 24 और h अकेला छोड़ेंगे तो 24 के नीचे आ जाएगा √3। हर का परमेकर कर दें ज्यादा ज्यादा और कुछ नहीं, क्या होगा √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा। 24 √3 के नीचे कितना आ जाएगा, खाली 3, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, यानी हमारी जो h है वो आ गई 8√3 मीटर। यानी पेड़ कितना ऊंचा था, 8√3 मीटर ऊंचा था। एक बार आंसर मिलाएं सही अच्छे, 8√3। बहुत ही आसान प्रश्न था। दूसरा ऐसा कोई खास कोई प्रश्न ऐसा कठिन नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाए, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। केवल आप लोग ये देखें, दो बात याद रखें, पहले चित्र बनाएं, यही आ रहा है ठीक है, चित्र बनाए, चित्र के अनुसार किन दो भुजाओं के बारे में चर्चा है उनको निकालें, लाल बटे कक्का के हिसाब से वैल्यू लगाते हैं, आंसर आता जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे तीसरा। अगला सवाल बेटा तीसरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी थ्योरी बड़ी है इसलिए मैं नोट नहीं कर पा रहा हूं बोर्ड पर, आप सुनते रहें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, ध्यान दें, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी आप जानते होंगे, देखा होगा बच्चे ऊपर से ऐसे सरक के आते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताएं बेटा, ध्यान दें इधर, एक जमीन जरूर होगी और जमीन पर कुछ ना कुछ हाइट पर ऐसे कुछ होगा और यहाँ पर ऐसे फिसलन पट्टी लगी होगी। ये पट्टी है फिसलन पट्टी, तभी तो यहां से बच्चा कोई सरक के इधर आएगा। ठीक है, हमने अपनी ओर से बनाई। अब पढ़ते हैं क्या दिया है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखते हैं। ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, यानी शिखर ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो बेटा, ये ऊंचाई हाइट 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका हुआ हो। भूमि से कितना एंगल, 30। ये एंगल करेक्ट 30 है या नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन आप लोग इसके प्रकार बना लें, 30 के कोण पर झुका हुआ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक, 2 उसने फिसलन पट्टी बनाई है, 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक। देखते हैं किस प्रकार दी होगी। 3 मीटर ऊंचाई, आप लोग देख रहे होंगे ये थोड़ा बड़ा है या छोटा है, 3 मीटर का मतलब वो थोड़ा इससे बड़ा होगा, डबल होगा, मैंने ऐसे ही बना दिया है। 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। एंगल कितना बना रही है जमीन से, 60। ऐसे प्रत्येक इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसको पूछ रहा है फिसलन पट्टी, ये भी फिसलन पट्टी है और ये भी फिसलन पट्टी। हमने फिसलन पट्टी यहां मान ली क्या, x, और यहाँ पर फिसलन पट्टी क्या मान लें आप, y, अलग अलग मान लें, क्योंकि वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। बड़े सरल क्वेश्चन बना। किन दो भुजाओं के बारे में चर्चा है, यहाँ मैं लाल बटे कक्का लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। हर बार चित्र ऐसा ही बनेगा, 90 डिग्री का एंगल हर बार होगा और इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। लंब कर्ण, लंब और कर्ण साइन होता है तो आप लगाएं साइन 60, एंगल दिया है, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बेटा 3, कर्ण हो गया x, x ही निकालना, साइन 60 √3/2, 3/x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x लंब बटे कर्ण, ठीक है, बराबर 3 दूनी 6, x अकेला छोड़ेंगे तो 6 के नीचे √3। इसका आप गुणा कर सकते हैं, √3 यानी 6√3/3 और 3 से ये कट जाएगा तो 2√3। उधर देखें एक बार, 1.5 मीटर ऊंचाई है, उसमें भी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन 30
37 लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना है बेटा y जो माना था 37 का मान 1/2। एक बार लड़कियां उत्तर मिलाएं बेटा क्या क्या आ रहा है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो y और 2 का इसमें करेंगे तो 3, यानी 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी और 5 वर्ष से जो अधिक के बच्चे हैं उनकी होगी 2√3 मीटर। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, केवल ये थोड़ी लैंग्वेज जो है वो बड़ी दे रखी है तो बच्चे से घबरा जाते हैं, लेकिन सवाल इतना सरल बनता है कि आप लोग चित्र बना लें, डायरेक्ट अपना ये देखें क्या क्या दिया है, सभी सवाल आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बोर्ड में कई बार पूछा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 समझे बेटा। चौथा, भूमि के एक बिंदु से जमीन, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले जमीन। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से बोला है तो भूमि का चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु ये रहा, तो मीनार का पाद बिंदु से ये कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट 30 मीटर क्वेश्चन में दिया है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से देख रहा है उन्नयन कोण, ऊपर से मीनार का शिखर है ये क्या है शिखर और ये है मीनार। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं है, क्या मान ली h, हो गया सवाल। किन दो भुजाओं के बारे में चर्चा है, लंब और आधार। केवल एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, चित्र बनाकर ये देखें किन के बारे में पूछ रहा है। लंब और आधार क्या होता है, tan लगाते डायरेक्ट आप चित्र में ABC डाल देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। tan 30, चौड़ा एंगल कितना है 30, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 30। tan 30 का मान बेटा 1/√3 h बटे 30, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, √3h बराबर 30, h बराबर हो जाएगा 30 के नीचे √3। थोड़ा करें और आगे तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर सकते हैं। 30 √3, छोटे छोटे बच्चे करते हैं इन सवालों को, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। तो h बराबर हो गया 10 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। पांचवा देखेंगे, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, सही बच्चे किताब में से जरूर पढ़े बेटा, मैं डिटेल नहीं लिखवा रहा हूं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो अब कभी ऊंचाई ऐसे नहीं नापी जाती है टेढ़ी, ऊंचाई हमेशा जमीन से सीधी नापी जाती है, हाइट बोलते हैं उसे। तो पहले जमीन होगी और जमीन से ऊंची पतंग होगी, यहाँ पर पतंग है बेटा, यहाँ पर, और पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये 60 मीटर ये ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। पतंग में लगी डोरी, यहाँ पर पतंग की डोरी होगी और यहां से इसको जमीन से यूं बांध दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पतंग ऐसे उड़ रही होगी, ये धागा है, पतंग जब उड़ेगी तो पतंग यहाँ होगी, लेकिन ये ऊंचाई नहीं मानी जाती कभी, ये टेढ़ी होती है लेंथ, ऊंचाई हमेशा जमीन से नापी जाती है ऐसे। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना दिया है 60, ये डोरी है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ऐसे लटकती है वैसे डोरी, लेकिन उसने बोल दिया है कि ढील नहीं है, यानी सूदी माने आप, ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, वही चित्र फिर, डोरी की लंबाई या पता नहीं है, डोरी की लंबाई हमने क्या मान ली x। किन के बारे में चर्चा है, लंब और कर्ण, सीधी बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण क्या होता है साइन, वही कहानी, साइन 60 लंब बटे कर्ण, यानी 60 बटे कर्ण कितना है x, साइन 60 √3/2। इसका इसमें करेंगे तो √3x बराबर 60 का 2 में करेंगे, या ऐसे लिख दें, x अकेला छोड़ेंगे √3, फिर वही कहानी करेंगे, √3 का ऊपर और √3 का नीचे। 120 √3/3 और 3 से ये कट जाएगा 40 बार, यानी हमारी जो x की वैल्यू आई 40 √3, एक बार सही बच्चे आंसर मिला है मीटर। यानी जो डोरी थी वो कितनी लंबी है 40 √3 मीटर। √3 की वैल्यू लगा दी होगी ज्यादा, यही आ रहा है।
ठीक है, 5वां सवाल आपके सामने हो गया। 6वां सवाल देखेंगे। हाँ, 6वां सवाल थोड़ा बनता है आपको सीखने वाला, क्योंकि इसमें जो एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर लंबा, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से। ठीक है, यहीं कर दे रहा हूं मैं सवाल को। 6वां प्रश्न, पहले वही चित्र, जमीन जरूर बनाए। जमीन पर यहां लड़का है और लड़का की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। लड़का है, ध्यान रखें, लड़के की लंबाई, लड़के की आंख मान लें यहां पर होगी, तो यहां से ऐसे उसकी आंख सूदी पहले ऐसे होगी, ऐसे। इधर वाली साइड पर देखें क्या है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है बेटा, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। दूरी हमको नहीं पता है, कुछ कहा है उसने, हमने दूरी मान ली x। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वो यहां से आगे की तरफ जाता है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। क्या बात है, यही बच्चे परेशान रहते हैं, 30 से 60 हो जाता है। अब ये नहीं पता चलता 30 का है 60 का है। पहले यहां से इस वाली लाइन को सूद डालना है, ये आंख है फिलहाल उसकी, यहां से पहले देखा उसने तो कुछ एंगल बना। अब थोड़ा वो आगे चला गया, यानी लड़का यहां आ गया, यहां। अब उसने यहां से यहां देखा तो भी कुछ एंगल बना, यानी एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है। अब 30 से 60 हुआ, ये नहीं पता 30 कौन सा 60 का है। तो एक बात आप फिर दिमाग में रखेंगे, एक नई चीज, ये तो बेटा x दूरी पर हमने खड़ा हुआ माना था, यहां पर ये भवन है। अब आप एक बात सोचें अपने आप, दोबारा ध्यान दें, कभी भी दो एंगल आ जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है 30 कौन सा माना 60 कौन सा माना। बच्चे उल्टा कराते हैं, गलत कराते हैं। आप लोग ये समझें कि कोई टावर अगर दूर है, आप इतनी दूर खड़े हो, टावर की दूरी ज्यादा है, तो आप देखेंगे उसको तो आराम से देख लेंगे, यानी आपको आंख ज्यादा झुकाने की, ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एंगल कम होता है। और जैसे ही आप टावर के पास चले जाएं या किसी भी खंबा हो उसके पास चले जाएं, तब आप पास जाकर देखेंगे तो आपको नार ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो आंख ज्यादा ऊपर झुकेगी तो एंगल ज्यादा होगा, ऊपर उठेगी तो एंगल ज्यादा होगा। तो याद रखें, आप जितने पास जाएंगे किसी भी ऊपर जब वस्तु खड़ी हो जमीन से जो लंबी, आप जितना पास जाएंगे उतना एंगल ज्यादा बनता है। लेकिन बच्चे गलत कराते हैं, ध्यान, दूर होंगे तो एंगल कम होता है और पास चले जाएंगे तो एंगल ज्यादा होता है। तो अब आप बताएं, यहां से एंगल दूर है तो यहां से एंगल कम होगा, यानी यहां पर एंगल कितना होगा 30, और जैसे ही वो पास पहुंचा तो एंगल कितना हो जाएगा 60। तो जितना पास जाएंगे तो उसको ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो एंगल बड़ा होता है, क्योंकि एंगल इससे कहते हैं, कोई आंख यहां है ऐसे देखेगा तो ये कम है, ये ऐसे देखेगा तो ये और बड़ा हुआ है, एंगल इसे कहते हैं। तो ये पूरा मैटर। अब उसने पूछा क्या है, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यहां पर था, यहां से यहां तक चलकर गया, हमको नहीं पता कितना चलकर गया, हमने मान लिया y चलकर गया। कितना चलकर गया y मान लिया, y टोटल दूरी x मानी थी, तो इसको आप बता दें ये कितनी बची, x में से क्या हो जाएगी माइनस y, यानी यहां से यहां तक की x माइनस y, टोटल x है पूरी। लेकिन हमको चित्र दिखाई दे रहा है कौन सा बना, ये नाम कहीं भी डालना है, A B C D E F, कुछ भी कहीं डालना, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप चित्र देखें बेटा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बनना चाहिए। कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए डी सी, एक तो ये बना हुआ है ए डी सी, एक और त्रिभुज है ए बी सी, पूरा बनाकर इस लाइन को बंद कर लूं मैं, देखें तो ये पूरा एक त्रिभुज बनेगा, इसमें भी 90 का कोण आ रहा है, तो ए बी सी एक ये। ठीक, अब आप सोचें कि ये वाला जब त्रिभुज इतने बन रहे हैं तो हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी। लेकिन हमको ये 30 पता है, यहां से यहां तक 30 है, तो आप इस 30 से काम नहीं करेंगे, केवल यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें ये कितनी होगी, तो बताएं ये कितना था 1.5, ये भी कितना होगा 1.5, तो 1.5 30 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 28.5, यानी यहां से यहां तक की हमने निकाल ली 28.5, घटा के 30 में से ये घटा दिया, पूरी कितनी थी 30 में से ये घटा दिया 1.5। अब आपका काम बन गया। आपको ये भी पता है यहां पर ये y था तो ये भी y होगा, यहां पर ये x माइनस वाई होगा तो ये भी x माइनस वाई होगा, और पूरा कितना था टोटल यहां से यहां तक x। तो पहले इस त्रिभुज पर आए, इस वाले पर ए बी सी, बड़ा वाला देख रहा हूं ए बी सी,
इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, यहां से यहां तक पूरा आधार कितना है हमारा x, पूरा कितना है x, क्योंकि ये y है, ये x माइनस वाई, इन दोनों को जोड़ के देखें तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा x। तो लंब और आधार यानी tan 30, एंगल कितना बना हुआ है 30, लंब बटे आधार 28.5 बटे आधार कितना है टोटल x, tan 30 का मान 1/√3, केवल काम करते रहें। अब आपका सवाल नॉर्मल, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर 28.5√3, ये x की वैल्यू निकली, लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है y की, क्योंकि यहां से यहां तक कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, इस पर आ जाए, ये भी वही लंब बटे ये वाला है, लंब और आधार, ये लेना है tan 60, इतना tan 60, लंब 28.5 और बेटा आधार जो होगा यहां से यहां तक का वो होगा x माइनस वाई, tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 के नीचे x माइनस वाई, और जहां पर x है उसका वैल्यू लगा सकते हैं तो y की वैल्यू निकल आएगी। पहले इसको भिन्न बनाए, इसका इसमें गुणा √3x माइनस √3y बराबर, एक का गुणा करेंगे 28.5 में तो 28.5, इसको यहां कर रहा हूं, केवल x की वैल्यू है बेटा यहाँ लगाएं, ये x की वैल्यू हमारी 28.5 √3, इसको यहां से हटा के यहां लगा दें, √3 गुणा x की जगह पर 28.5 √3 माइनस √3y बराबर 28.5। सही बच्चे, कैलकुलेशन करेंगे, इसका इसमें गुणा करूंगा तो 3, क्योंकि √3 का √3 में 3 और 3 का 28.5 में गुणा करें, 28.5 में कितने का गुणा करें 3 का, 5 15 के 5 हासिल 1, 8 की 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 85.5। ये पूरा मल्टीप्लाई यहां तक 85.5 आया, माइनस √3y बराबर 28.5। अब बेटा इस वाले को उधर ले जाएं या इस वाले को इधर ले आए, 85.5, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 28.5, घटा बेटा इसे, पूछूंगा क्या आ रहा है, और ये उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √3y। 85.5 में से 28.5 गया तो कितना बचा, कोई बता सकता है क्या? 28.5 में से 85.5 में से 28.5 नहीं आ रहा है, ऐसे घटाना सीखें, ये 2 के बच्चे सीखते हैं, 2 के और 5 के, ऐसे 5 में से 5 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 और 5 15, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 57, कितना आ रहा तेरा लड़के? हाँ 57 मान लें उसको, या 0, 57 केवल बराबर √3y, y अकेला छोड़ दें, 57 के नीचे आ जाएगा √3। अब आपको वही करना है हर का परमीकरण में, इधर करके दिखा दे रहा हूं, y बराबर 57 बटे √3, गुणा कर दें √3 का ऊपर और √3 का नीचे, 57 √3 बटे 3, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो 3 और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 19 बार, 19√3 मीटर, यानी कितना चल कर गया 19√3। देखें एक बार आंसर, 6वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, ऐसा पेपर में आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखें। पहले चित्र और तरीके से भी हो सकता है, याद रखें, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको बेस से बता रहा हूं इस प्रकार करना है। कितना आ रहा है लड़की? √3। ठीक है, 6वां सवाल आपके सामने बेटा 19√3 इसका आंसर है, यानी आप ये बताएंगे कि जो लड़का था वो भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया, केवल इतना सा मैटर है, ये ध्यान रखें। कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आप लोग बस करते रहे, चित्र बना लें, चित्र बन जाएगा, जब तो ये बच्चा यहां से देख रहा है, जब तो उसकी हाइट दी है, मैंने सबसे पहले आपको समझाया था, कोई लड़का होगा तो उसकी हाइट जरूर दी होगी, उसकी आंख यहाँ है, यहां से नहीं देख रहा है, यहां से देखता तो ये पैर हो गया, उसकी हाइट नहीं देता, फिर यहां से देखता तो ऐसे होता, लेकिन यहां से देख रहा है तो इसको सूट डाल लें, क्योंकि आप उसकी यहां पर है आंख, और यहां से एंगल बनेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता है नीचे वाले का, चित्र यहां बनेंगे ऊपर, इसको नोट करें। 7वां प्रश्न,
बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ऐसा कोई कट प्रश्न नहीं है जो आप नहीं जानते हो। केवल चित्र बेटा, सबसे पहले जमीन, और जमीन से टावर या मकान जो भी है उसको खड़ा करें सीधे। भूमि के एक बिंदु से, भूमि की सबसे पहले नाम आ गया। 7वां प्रश्न देखें बेटा, भूमि के एक बिंदु से, तो पहले जमीन, ये रही भूमि, उसके एक बिंदु से, चाहे यहां से समझ लें चाहे यहां से समझ लें। देखें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहां से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, शिखर, भवन का शिखर ये है, इसके शिखर पर कुछ लगा हुआ है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार, ये मीनार है, ध्यान रखें, संचार मीनार। अब ये नहीं पता ये कितनी ऊंची है और ये क्या मीटर है, इसका ध्यान रखें। भवन यहां से यहां तक है, मीनार यहां से यहां तक है, ऐसे नोट किया करें। मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल ये रहा है, तल का और शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से देख रहे हैं ऐसे, मीनार का तल देख रहे हैं, मीनार का तल ये होगा, ये भवन का तो शिखर होगा लेकिन मीनार का तल होगा, क्योंकि ये जड़ है या मीनार की, ध्यान रखें, और मीनार का शिखर ये होगा। ठीक है, कितने कितने देर के कोण, 45 और 60 हैं, बस 45 और 60। अब ये नहीं पता 45 कौन सा 60 कौन सा, भूल गया। 45 यानी यहां से यहां पर कम उसको झुकाना पड़ेगा, तो 45, और उस ऊंचे वाले को देखने के लिए आंख ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो ये 60, और 60 ये नहीं है पूरा है, जो यहीं पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहीं से पहले ऐसे उठाया आंख, अब ऊंचाई से ऐसे देखा, तो पूरा 60। नाम डाल लें। अब चित्र सबसे पहले ये देखना है, 90 का कोण आना चाहिए बेटा, तभी हम उस पर काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये नहीं है कि इसको ले लें, ये इसमें 90 डिग्री नहीं है ये वाला, तो एक तो ये बन रहा है छोटा वाला त्रिभुज DBC, एक मैंने ये लिखा DBC, ठीक है। 45 वाला कोण वाला ये रहा, और एक बड़ा पूरा ले लें इसे, पूरा, इसका नाम आ जाएगा त्रिभुज ABC, ABC। समझ में आई बात? पहले इस पर काम करें, बताएं क्या क्या दिया है। ये लंब दिया है, और ये भी नहीं कुछ पता है, ये भी कुछ नहीं पता, तो इसको क्या मान लें आप, x, कुछ नहीं पता है, जमीन को आप x मान लें। तो लंब और आधार के बारे में चर्चा, और लंब और आधार के बारे में चर्चा होगी तो क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, tan 45, एंगल 45 वाला, ये वाला छोटा वाला, लंब 20 बटे आधार बेटा कितना है, x, tan 45 का मान 1, x बराबर 20, कोई मतलब नहीं है, फिलहाल x की वैल्यू 20 आ गई, फिलहाल ये निकल आई 20, लेकिन ये पूछी नहीं है, उसने पूछा है मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं है, हमने क्या मान ली, यहां से यहां तक h, पता नहीं, हमने h मान ली, ठीक। पूरी बेटा, ये पूरा लंब लेंगे इसके बड़े त्रिभुज में, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, कोई बच्चा बता सकता है पूरी कितनी होगी, 20 प्लस h, 20 प्लस h। तो इस पर आ जाए, इसमें भी लंब बटे आधार है, tan 60, लंब 20 प्लस h, और आधार x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20, अपन यहाँ पे h टूटेगा, h बचा, tan 60 का मान √3, 20 प्लस h बटे 20, इसके नीचे एक भिन्न करेंगे इसका इसमें, तो 20 प्लस h बराबर इसका इसमें करेंगे तो 20√3, h अकेला छोड़े बेटा, 20√3 जैसा है जैसा, उधर पहुंचाएंगे इस 20 को, तो माइनस का 20, h बराबर हो जाएगा 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई इतनी मीटर होगी। समझ में आई? 7वां प्रश्न होगा। अब 8वां आप देखेंगे, इसको नोट कर लें, और 8वां भी देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, केवल 2-3 तरीका के चित्र बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, एक दो ऐसा बनेगा, उसके ऊपर से इधर उधर जाएगा, वही तरीके के सवाल हैं। अगला सवाल 8वां, मैं सवाल बेटा नोट नहीं कर पा रहा हूं तो बहुत समय लग जाएगा, आप किताब लेकर बैठे, और मैं बोल भी रहा हूं एक बार। 8वां, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल नहीं जानते हैं बच्चे तो पहले पेडेस्टल समझ लें, जैसे कोई मूर्ति जगह लगी होती है तो वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखी होती है, वो पहले कोई ईंटों का चट्टा सा बनाया होगा एक ऊंचा सा, उसको जैसे अम्बेडकर की आपने मूर्ति देखी होगी, तो पहले वो होता है तैयार करते हैं, उसके ऊपर खड़ी होती है मूर्ति, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, आपने देखी होगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो पहले
ऊंचा सा चट्टा ईंटों का होगा, उसके ऊपर मूर्ति खड़ी, तो उसे पेडेस्टल कहते हैं। तो पेडेस्टल जो होगा किस शिखर पर, पहले जमीन होगी, सबसे पहले जमीन, सवाल नंबर 8, जमीन, और जमीन पर पेडेस्टल, यहां पर मैंने पेडेस्टल यहां मान लिया, ये पेडेस्टल है, यहां से याद होगा पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी दी है, 1.6 मीटर, नहीं, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, पेडेस्टल की कोई ऊंचाई नहीं दी है, पेडेस्टल के शिखर पर यहां से ये मूर्ति चालू है और मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 मीटर, ये मूर्ति है, ध्यान रखना, उसकी ऊंचाई दे रही है 1.6। ठीक है साहब। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये रहा मूर्ति का शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन, 60, ठीक। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कौन, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल ये था, पेडेस्टल, और पेडेस्टल का शिखर ये है, तो यहां से ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 45 दिया है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं पता है तो हमने क्या मान ली, पेडेस्टल की ऊंचाई h। अब आप दो चित्र देखें, पहले मैं नाम डाल रहा हूं A B C B, वही बड़ा पुराना सवाल बन गया, एक बार त्रिभुज D B C, D B C, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है, एक बार पूरा A B C, A B C, क्योंकि यहां पर भी 90 डिग्री है। पहले इस वाले को ले लें, यहां भी नहीं पता इसको क्या मान लें, x, पहले इस वाले को लें, लंब पता है h, आधार के बारे में चर्चा है, x तो हम जानते हैं 10, 45 बराबर लंब यानी h बटे x, 10 45 का मान 1 बराबर h बटे x, तो h बराबर क्या आ गया, x कुछ नहीं निकला, यहाँ पर रोक दें, इधर आए, ये भी लंब पूरा यहां से यहां तक यानी h प्लस 1.6 लंब, आधार यही रहेगा, तो इसका भी 10 60, तो एंगल 60 है इस वाले का, बड़े वाले का, ये रहा लंब h प्लस 1.6 लंब बटे आधार, आधार कितना है x। अब बेटा x यहां दिखाई दिए, वहां पर हम h लगा सकते हैं, x यहाँ पर क्या लगा सकते हैं h, तो यहां से x को हटा दें और h लिख दें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो h प्लस 1.6 बराबर √3h, इस h को उधर ले जाएं तो 1.6 बराबर √3h माइनस h, यहां से h कॉमन निकालें तो √3 माइनस 1, h अकेला छोड़ दें, 1.6 के नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1। एक बार आंसर मिलाएं इसका क्या आ रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका परमीकरण करेंगे, ये नहीं आ रहा हो तो परमीकरण करना है। देखें बेटा 8वां सवाल, परमीकरण किया है, ठीक है, तो परमीकरण कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 हम परमीकरण जानते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1.6 का एक में करेंगे तो 1.6, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसमें से 1.6 कॉमन निकाला तो √3 प्लस 1 बचा, और नीचे बचा केवल क्या 2, और 2 से बेटा इसको काट दिया 0.8। एक बार आप देखें आंसर, मीटर, यानी पेडेस्टल हमारा इतना ऊंचा आया, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, ऐसे 0.8, ये रही पेडेस्टल की ऊंचाई। ध्यान रखें पेडेस्टल किसे कहते हैं, कोई भी मूर्ति होगी वो पेडेस्टल के ऊपर ही रखी जाती है, वो जमीन में नहीं, उसके पैर जमीन पर नहीं होते। ठीक है, 8वां सवाल हो चुका है, 9वां सवाल देखेंगे। इस वीडियो में केवल आप लोग ये समझें, सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि सवाल पढ़ें, जमीन पर एक लाइन बनाएं, जमीन बनाएं, जमीन पर का मतलब पेज पर लाइन बनेगी तो वो जमीन मानी जाएगी पड़ी हुई, उस पर से कोई मीनार या कोई भी टावर या मकान होगा उसको ऐसे खड़ा करें,
उसके बाद एंगल देखें कहां से कहां तक बन रहा है, यानी चित्र बना लें। चित्र के बाद उस त्रिभुजों को पकड़ें, दो को जिनमें 90 का कोण हो। उसके हिसाब से अब ये देखें कौन सी भुजाएं दी हैं और कौन सी भुजा पूछ रहा है, बस उसके हिसाब से आप लाल बटे कक्का में देखें टेन आएगा कि साइन आएगा। और दोनों त्रिभुजों हो तो दो त्रिभुज देखें, तीनों तो तीनों देखें, किसी ना किसी से कोई ना कोई मान निकल के आता है। 9वां सवाल देखेंगे। नौवां सवाल 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, मीनार पहले जमीन, ध्यान दें बेटा बढ़िया सवाल है, ये भी पेपर में आ सकता है। पहले जमीन, अब इस पर एक मीनार भी होगी, एक भवन भी होगा। ये नहीं पता है कौन सा भवन है कौन सी मीनार है, देखते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार अगर मैं इसको मान लू, इसको मैंने मीनार मान लिया, ध्यान दें बेटा, इसको क्या मान लिया मीनार, और इसको क्या मान लिया भवन। लेकिन ये नहीं पता बड़ा छोटा, देखो बड़ा छोटा आपको दिख जाएगा, ऊपर से देखेगा यहां तक तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, यहां से देखेगा तो ये बड़ा होगा, ये वाला देखें। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये रहा दिखाई दे रहा होगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से देख रहा है तो उन्नयन कोण कितना दिया है 30। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये रहा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, और मीनार का शिखर ये रहा, ऐसे देख लेगा ना अपने आप, पाद बिंदु मैंने बता दिया ये होता है, शिखर ये रहा, उन्नयन कोण ये कितना दिया है 60। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई दे दी 50, मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितने मीटर 50 मीटर मीनार, तो भवन की ऊंचाई, भवन नहीं पता है हमने, भवन की ऊंचाई क्या मान ली h, तुरंत आएगा आंसर। बस इतना काम हो गया, सभी सवाल नॉर्मल। जमीन नहीं पता, जमीन को आप क्या मान लें x। देखें बेटा चित्र ए बी सी डी, मैं पहले त्रिभुज देखूंगा कौन से हैं मुझ पर, ये है इसमें 90 डिग्री ये बन रहा है, ये ए बी सी, एक और डी सी बी, ठीक है। इसका एंगल भी पता है 60 डिग्री है, इस वाले का देखें, ये एंगल नहीं देखना है लड़के, बात नहीं, ये 90 डिग्री है पूरा यहां तक, ये 90, ये एंगल पता है 60 वाला, तो इसमें लंब और आधार tan 60, लंब 50 आधार x, tan 60 का मान √3। बस सवाल बहुत ही 2 लाइन में हो जाता है। √3x बराबर 50 और x बराबर हो गया 50 के नीचे √3, कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि x नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है x नहीं पूछा है, क्या पूछा है h। इधर आ जाए, लंब और आधार, अब क्या एंगल ये है, एंगल पूरा चित्र देख लिया, इस लाइन को भूल जाए, ये नहीं है, ये 30 डिग्री का एंगल है, tan 30। लंब बेटा h, भवन की ऊंचाई पता नहीं और आधार x, और x की वैल्यू हमारे पास है, हम इसको लगा देंगे, s निकाल देंगे, tan 30 x बराबर क्या हो जाएगा √3h, x के मान को लगा दें 50 बटे √3, x को हटाएं 50 बटे √3 बराबर √3h, नीचे एक मान के बराबर की भिन्न करें, इसका इसमें करेंगे तो केवल 3h, √3 का √3 में करेंगे तो 3h बराबर 50, h अकेला छोड़ेंगे तो बेटा 50 के नीचे आ जाएगा 3, 50 का उसका 3 का इसमें डिवाइड कर दें, यानी h की वैल्यू आ गई 16 सही 2/3 मीटर। पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में निकाल लें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे। तो 9वां सवाल कंप्लीट। 10वां सवाल, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, लड़के 80 मीटर चौड़ी। अब बड़ी परेशानी आती है बच्चों को, अगर ऐसी सड़क बना दूं तो ये सड़क की लंबाई होती है, ये यानी सड़क की लंबाई तो पता नहीं होती कितनी सड़क लंबी जा रही है, लेकिन चौड़ाई जरूर पता होती है, ये चौड़ाई, या ऐसे बना लूं ऐसे,
तो ये सड़क की लंबाई हो गई, लेकिन ये सड़क की चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो आप जैसे बनाना चाहें ऐसे बना दें। तो मैं इसे ऐसे बनाऊं, ये दो सड़क हैं, दो सड़क मतलब एक सड़क, दो सड़क नहीं एक सड़क, ये किनारे हैं सड़कों के। ठीक है, सड़क ऐसे जा रही है, तो चौड़ाई यही तो हो गई, यहां से यहां तक ये चौड़ाई हो गई। अब मैं इसको मिटा दूं तो ये सड़क की चौड़ाई देखें आप, ऐसे दिखाई देगी। ये चौड़ाई चौड़ाई मैंने नाप ली, लंबाई मैंने काट दी होगी, लंबाई तो बहुत हो सकती है। तो ये सड़क की क्या हो गई, यहां से यहां तक चौड़ाई, और चौड़ाई दी हुई है सड़क 80 मीटर चौड़ी, यानी और थोड़ा बड़ा कर दूं इसे, अब समझ में आ गई होगी मैंने कैसे खींचे। ये जमीन नहीं है, ये ऐसे रोड था, चौड़ाई थी इसकी 80 मीटर, ऐसे था ये, ऐसे सड़क ऐसे थी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ऐसे मैंने ये मिटा दिया, केवल चौड़ाई चौड़ाई रखी है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं, आमने सामने समान लंबाई के। एक यहां पर भी खंबा लगा हुआ है, एक यहां पर भी समान लंबाई का, यानी लंबाई का मतलब एक जैसे, सेम, बिल्कुल बराबर। बराबर का मतलब अगर मैं इसको h मानूं तो ये भी h मानना पड़ेगा, आप इसे कुछ नहीं बना सकते अलग, क्योंकि दोनों की लंबाई कैसी है, एक जैसी। खंबे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का एक बिंदु, ये नहीं है कि आप बीचा बीच में ले लें, पता नहीं, मैंने ये मान लिया एक बिंदु। अब यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, कहीं मान सकते हैं एक बिंदु। लेकिन अब ये मानना बिंदु देखें, बढ़िया जगह पर जब माना जाएगा एंगल बदलेंगे, यहां से एंगल कम होगा क्योंकि ये इससे ज्यादा दूर है, और यहां से एंगल ज्यादा होगा क्योंकि ये इसके पास है। अगर आप इसको मान लें, इसको नहीं माने यहां मान लें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एंगल बदलेगा। अब ये एंगल ज्यादा हो जाएगा और ये एंगल कम हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसने बोला होगा कि एंगल बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, 60 और 30। चले आप यही मान लें, ऐसी कोई चिंता वाली बात है, कहीं भी मान लें, बस अब 60 ये मानना पड़ेगा और 30 ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना दूर होगा खंभे से उतना एंगल कम होता है। समझ में आ गई होगी बात। अब ये नहीं पता है कि ये टोटल तो पता है 80, ध्यान दे बेटा इधर। अगर मैं इसको मान लू कि यहां से यहां तक ये x है, ये एक खंबे से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, x, तो कोई बता सकता है कि ये कितनी होगी, ये वाली 80 टोटल, 80 टोटल यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगी, इस पूरे में से इसको हटा दें, 80 माइनस एक्स। बिल्कुल ऐसे समझे बात। दो चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी डी ई। चित्र कौन से, त्रिभुज ए बी सी, तो 90 डिग्री का भी बन रहा है और एक एंगल भी है। उधर त्रिभुज ई डी सी या ई सी डी, कुछ भी लिखे, ई सी डी, दो त्रिभुज। ठीक है, पहले इस पर काम करें। पूछा क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, इस वाले बिंदु की दूरी यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, और दोनों खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है। बेटा पहले इस पर आए, किसी को भी करें, लंब h और आधार कितना है x, 60 का एंगल tan 60, लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3 h बटे x, h बराबर √3 x, कुछ नहीं निकला, x भी साथ आ रही है और h भी साथ आ रहा है। यहां पर आए, tan 30 लंब और आधार, लंब तो h ही है, आधार यहां से यहां तक कितना बना, 80 माइनस x। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। tan 30 1 बटे √3 भिन्न, पहले इसका कर लें, 80 माइनस एक्स बराबर √3 h। h की वैल्यू लगा दें इसको, √3x यानी h को हटाएं और √3x लिख दें। 80 माइनस एक्स बराबर √3 तो है ही है, गुणा h की जगह पर √3x। बेटा इसका 80 माइनस एक्स जैसा है जैसा, इसका इसमें करेंगे तो 3 और 7x। इस x को उधर ले जाएं, क्योंकि x वाला x वाले के पास जाएगा तो बेटा प्लस का x हो गया, ये 4x हो गया, 4x बराबर 80, तो x बराबर सभी बच्चे जानते होंगे, 4 का इसमें डिवाइड कराएंगे तो 20।
x कितना आया 20। यहां से h निकालना है, इस वाले मान को यहां रखते हैं, तो h बराबर x की वैल्यू लगाते हैं 20, तो 20√3। खंबे की ऊंचाई आ गई 20√3, समझे, खंबे की ऊंचाई आ गई 20√3। चलो खंबे की ऊंचाई फाइनल। अब जो एक पॉइंट है इस वाला खंबे से, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये तो है 20 मीटर दूर, ये 20। अब बताएं जब ये वाला 80 था तो ये कितना बच जाएगा 60, या आप ऐसे कर लें 80 माइनस एक्स, यानी 80 में से क्या घटा दें 20, तो क्या बचेगा 60। तो इस पॉइंट की दूरी एक खंबे से 60 मीटर है और दूसरे खंबे से 20 मीटर है, और खंबे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर ऊंची, यानी खंबा कितना ऊंचा है। तो आप लोगों के बेस समझ में आया होगा। अब इसमें से 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 6 सवाल और बचे हैं जो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, आप मेन जो बेस है वो इसी में है, आप शुरू से इसको वीडियो को देखें। ये सवाल है 10वां, जो बेस है बेटा वो इसी वीडियो में है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, और कौन सी दो भुजाएं दी हैं तब हम मान निकालते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में ये सवाल किए हैं, आप लोग पेपर में ऐसे ना करें। पेपर में आप लिखें कि माना खंबे की ऊंचाई h, एक खंबे से एक उस बिंदु की दूरी x, तब दूसरे से कितनी होगी 80 माइनस x। इन बातों को लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैंने मेन चीज जो है करानी थी वो करा दी, अब आप लोग इसको डिटेल में अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 तक इसमें ही ठीक है, अगली वीडियो में 6 सवाल कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, हाई स्कूल वाले बच्चों को। ऊंचाई दूरी का 6 नंबर का सवाल या 4 नंबर का कम से कम सवाल पूछा जाएगा बोर्ड में। धन्यवाद।